भोपाल कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की बड़ी बैठक शुरू हो गई है, जिसमें एआईसीसी फैक्ट फाइंडिंग समिति के सदस्य भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, जिग्नेश मेवाणी, सप्तगिरी उल्का, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी यहां पर पहुंचे हैं और लोकसभा के प्रत्याशियों के साथ इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार उनके हारने की वजहें क्या रही हैं। इस बात को लेकर सभी से विचार विमर्श किया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। कहाँ कमी रही है, आगे किस तरह से हम लोग मजबूती से लड़ पाएंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब के अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। 2 मेंबर्स और हैं और उनके सामने जो भी हमारे जो चुनाव लड़े थे लोकसभा के प्रत्याशीगण, अन्य हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथी, सब कोई उनको अपनी बात बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और कल जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी अफेयर्स कमेटी है उसकी भी बैठक है, उन सीनियर नेताओं से भी मिलेंगे। तो सब कोई मिलकर सबका एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो और कहाँ क्या कमी रही है, कहाँ हम अपनी विचारधारा से भटक गए थे, क्या किस तरह का समीकरण, किस तरह का साजिश हुआ, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। और क्या चर्चा होगी, क्या उसको विस्तार से हम समझते हैं कि ये प्रेस का विषय नहीं। सर, ईवीएम को लेकर सवाल उठाने लगे कि ईवीएम के कारण ऐसा हुआ है। देखिए, ईवीएम का विषय तो है, देखो मशीनें 99% 700 से ज्यादा, तो हमारे यहाँ 2200 पोलिंग है, 700 से ज्यादा मशीनें जिनकी रिसीविंग है, 99% रिचार्ज मिली है। और जो निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया है वो तर्क जो है संगत नहीं है, वो कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क तो लगता है, क्योंकि कहीं भी ऐसी संभावना नहीं थी, बहुत विरोध था। बड़े-बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के सीधी हमारी लोकसभा में गए थे। 300-400 की सभाएं राजनाथ सिंह ने की थी, वो नाराज होके आए थे। सीधी, सिंगरौली, नड्डा जी गए थे, 1000-2000 लोग बमुश्किल जुट पाए थे। मुख्यमंत्री जी गए थे, तो 1000 लोगों का 500-600 की मीटिंग करके आए थे। तो कहीं न कहीं यही जनता जनार्दन तो मत भी देती है ना। तो कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क तो है इस विषय में। और देखिए, दूसरे राज्यों में तो जी कांग्रेस की सीटें भी दुगनी हुई थी इस बार ईवीएम। देखिए, ये देखिए, ये सारी चीजें बहुत मैनिपुलेटेड है। ये बात जो है ना, संशय का विषय है। इस पे आपने देखा होगा कि बहुत ही बड़े उद्योगपति जो इसके एक्सपर्ट है, उन्होंने, एलन मस्क ने भी इस पे शंका जाहिर की है कि इस तरह का हो सकता है। अब ये बात जरूर है कि निर्वाचन आयोग सुनने को तैयार नहीं होता है। कोई एक्सपर्ट अगर कोई बात भी करना चाहता है तो बात को दबा देते हैं। अब आप देख लीजिए ना, अभी छोटा सा उदाहरण देखो आप, देश किस लाइन पे चल रहा है। अभी आप देखिए, बहुत ही हमारे नेताओं ने, इंडिया अलायंस के लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में पूरी तरह से सबने सामंजस्य बनाया। और निर्वाचन के बाद जब नीट और नेट जैसे एग्जाम्स, 70 से ज्यादा जो पेपर्स लीक हुए हैं, इसके संदर्भ में अगर सदन में चर्चा करना चाहा आदरणीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष ने, और सत्ता से मांग की, किस तरह से विधान लोकसभा के अध्यक्ष और वहां पे जो राज्यसभा के अध्यक्ष है, दोनों लोगों ने किस तरह से माइक बंद करने का काम किया, सुनने का काम नहीं किया। ऐसे विषयों पे अगर देश में चर्चा नहीं होगी तो फिर सुधार कैसे होगा? इसी तरह के पेपर्स लीक होंगे, इसी तरह का निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी की जाएगी। ईवीएम पे चर्चा अगर नहीं कराएंगे, एक्सपर्ट्स लोगों के साथ को नहीं बुलाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये विषय तो है। ये सरकार अपनी कमियों को दबाने के लिए बहुत मैनिपुलेटेड तरीके से इस तरह का प्रायोजन करते हैं। चुनाव भी शंका के दायरे में है, ये कहना हम समझते हैं कि नाइंसाफी।